गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम मेनली पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एंड द ओम्स लॉ। ये टॉपिक बेसिकली आपको हेल्पफुल होंगे फॉर क्लास 10th आल्सो एंड फॉर क्लास 12th एज वेल। सो स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस की, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस भी एक तरह की क्वांटिटीज़ हैं जो मेनली क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, दीज आर द क्वांटिटीज विच हैव कैपेबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस मेनली क्या होती हैं? एक ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनके पास फोर्स एक्सर्ट करने की कैपेबिलिटी है। आपने देखा होगा मेनली जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं दे आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसी के बेसिस पे हमारी चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी गई हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, सबसे मेन प्रॉपर्टी आपको पता होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मीन्स अगर कोई भी दो चार्जेस सेम है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, अगर कोई भी दो पॉजिटिव आपस में पास आ रहे हैं देन दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। वेयरएज अगर कोई दो नेगेटिव पास आ रहे हैं दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस। ये कैसे चार्जेस हैं हमारे? ये हमारे लाइक चार्जेस। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी सेज दैट unlike charges attract each other। अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स अगर एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक नेगेटिव चार्ज आता है देन दे विल कम ऑलवेज क्लोज टू ईच अदर, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो चार्जेस मेनली क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसके पास फोर्स एक्सर्ट करने की कैपेबिलिटी है। जब भी तो वो आपस में पास आ पा रहे हैं, या तो वो रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करेंगे। ये जब भी पॉसिबल है व्हेन दे हैव कैपेबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स। तो जब कोई भी चार्ज अट्रैक्ट करता है या कोई भी चार्ज रिपेल करता है तो इसका मतलब उन चार्जेस की क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। इट मीन्स दे आर मूविंग। एंड इफ दे आर मूविंग, अगर उनकी मूवमेंट होती है देन वी कैन से दैट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ क्वांटिटी नोन एज करंट। जब चार्जेस की मूवमेंट होती है तो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका प्रोडक्शन होगा? उसको हम बोलते हैं करंट। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज, it is defined as rate of flow of charges per unit टाइम। हम क्या बोलेंगे? कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की नोटेशन हम आई से दिखाते हैं, ठीक है? तो चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज मूव करा है, कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उससे हमें क्या मिलता है? करंट। अगर मैं बात करता हूँ करंट की, तो इसकी करंट को मेज़र करने की एसआई यूनिट होती है हमारी एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, जिसको हम किससे दिखाते हैं? ए से। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि 4 वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा? 4 एम्पियर करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हुआ है? 4 एम्पियर। ओके,
तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि डिफाइन 1 एम्पियर, जो कि मोस्टली बोर्ड्स के पेपर में काफ़ी बार आया है, इफ़ आई से डिफाइन 1 एम्पियर, सो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, जो सिंपल फार्मूला होता है आप उसमें उसके यूनिट्स को पुट करो। मैंने देखा करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 एम्पियर। अच्छा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको हम किसी दिखाते हैं सी से। तो अगर मैं करंट की जगह क्या लिखा मैंने, 1 एम्पियर, चार्ज की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 कूलम, एंड टाइम इज़ मेजर इन 1 सेकेंड। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी ये पढ़ा था कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सिमिलरली मैं कब बोलूँगा कि मेरा करंट 1 एम्पियर प्रोड्यूस हुआ है, तो सिंपल सी बात है, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows through a circuit in 1 second, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, देन करंट प्रोड्यूस्ड इज 1 एम्पियर। तो मेरा जो भी करंट प्रोड्यूस है हम उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। मतलब किसी भी सर्किट में जब 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी सर्किट में 1 सेकेंड में, तो हम करंट को क्या बोलते हैं कि कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ है। काफ़ी बार सीबीएसई के बोर्ड्स के पेपर में डिफ़ाइन भी करवाया गया है कि 1 एम्पियर को डिफ़ाइन करो। तो सिंपल है, जब आप किसी भी सर्किट में 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होता है 1 सेकेंड में, तो हमेशा उस टाइम करंट प्रोड्यूस क्या होगा, 1 एम्पियर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि ये करंट प्रोड्यूस होता कहाँ है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट? जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट की, गाइस मैं ये नोट्स भी, आपकी पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से ये नोट्स को देख सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, तो ऐसे नोट करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, करंट कब पूरा फ्लो करता है, जब आपका पाथ कहीं पे भी ब्रेक ना हो। अगर कोई भी वायरिंग का पाथ पूरा फुली क्लोज्ड है, तो मैं उसको बोलूँगा एक पर्टिकुलर सिंगल सर्किट। मीन्स एक सर्किट को कंप्लीट होने की कंडीशन क्या होती है, अ क्लोज्ड एंड continuous path in which करंट कैन फ्लो। मीन्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट की मेन कंडीशन ये है कि वो पाथ क्लोज और कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी करंट फ्लो कर पाएगा। तो हम उस पाथ को क्या बोलेंगे, देन पाथ इज सेट टू बी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम उस पाथ को क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने वायर लिया, मैंने एक बल्ब लगाया, उसके बाद मैंने नीचे क्या लगा दिया, एक नॉर्मल बैटरी बना दी। तो पहली बात तो इस सर्किट में कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जो हमारा बैटरी का हमेशा नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ से किसका फ्लो होता है, वहाँ से हमेशा फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। किसका फ्लो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का। तो मेरे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा कैसे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमेशा जो भी चार्जेस की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट। तो जिस डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो हमेशा करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। गाइस मुझे पता है काफ़ी सारे बंदे इन टॉपिक से अवेयर होंगे, लेकिन द पॉइंट इज़, मेन टॉपिक पे आने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये बेसिक्स क्लियर हो। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक्स। सो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो पोटेंशियल वर्ड डिक्शनरी में इटसेल्फ क्या बताता है? क्षमता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि काम करने की क्षमता, आप कितना काम कर सकते हो। सिमिलरली किसी भी सर्किट में कितना काम हो रहा है, किसके द्वारा, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं चार्जेस, तो चार्जेस के द्वारा किसी भी सर्किट में कितना काम हो रहा है वो क्या बताएगा? वो उसकी पोटेंशियल बताएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा? मेनली अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring a charge from infinity to a point। कितना सर्किट में काम करना पड़ता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो गाइज, हमें नहीं पता कि ये इन्फिनिटी पॉइंट क्या है, तो दिस क्वांटिटी इज़ नॉट मेजरेबल, आप इसे कभी भी मेज़र नहीं कर सकते। तो हम अगर इसे कभी भी मेज़र नहीं कर पा रहे थे, अब इसलिए इसकी जगह एक दूसरी टर्म आई जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वॉज नॉट मेजरेबल। ये मेजरेबल क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें हमारा एक पॉइंट हमेशा क्या था? इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ work done to bring a charge from one point to another। कितना हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की, तो इसको कैसे डिफाइन करूँगा? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, जिसमें वोल्टेज की यूनिट हमारी यहाँ पे होती है वोल्ट, वी से दिखाते हैं। वर्क डन की यूनिट होती है हमारी जूल, एंड चार्ज की यूनिट होती है हमारी कूलम। तो सिमिलरली जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफ़ाइन करा था, उसी तरह अब हम डिफ़ाइन करेंगे 1 वोल्ट को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, 1 वोल्ट। तो देखो जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। सिमिलरली वोल्टेज की यूनिट क्या आ जाएगी? हम यहाँ पे लिखेंगे 1 वोल्ट। जूल की यूनिट, वर्क की यूनिट लिखेंगे 1 जूल। चार्ज की यूनिट लिखेंगे हम 1 कूलम। मीन्स जब हम 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए, तो हमें कितना वोल्टेज लगता है? 1 वोल्ट। मीन्स व्हेन 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb from one point to another point, then voltage रिक्वायर्ड इज़ 1 वोल्ट। तो जो भी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है हम उसको क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। अच्छा गाइस, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको बताने वाला हूँ। कभी भी फिज़िक्स में हम मेनली पढ़ते हैं तो उससे पहले एक बेसिक चीज़ होती है जो हमेशा गाइस आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज़, ये एक्सेप्ट पर्टिकुलर टॉपिक है कि इस टॉपिक के अलावा ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये मैं बताऊंगा कैसे आए, कभी आने वाले टॉपिक्स में आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, लेकिन मैं बेसिक चीज़ अभी आपको नोट करा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑल्सो सेम एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। If I say mass of electron, what is mass of electron? 9.1 into 10⁻³ kg. If I say mass of proton, what is mass of proton? 1.6 into 10⁻27 kg.
सो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मेनली पता होनी चाहिए, जो आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब भी इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको ये पता हो। ओके, तो ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई आपको। तो मैं मेनली आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगा नोट्स की। एंड मैं हर एक टॉपिक जो भी कराऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हमेशा आपको उसके न्यूमेरिकल भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस कराता जाऊँगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना आए। एंड द मेन चीज़ इज़, जो भी CBSE लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, हम मेनली सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना आए और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप अपने प्रिपरेशंस कर सकें। द मेन पॉइंट इज़, आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो मेन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफ़िकल्टी लग रही है और हम कवर कर सकते हैं।